10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने फिजिकल चेंज, एंड केमिकल चेंज पढ़ लिया था। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल चेंज की जो रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि कोई भी चेंज है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल रही हैं, उसके दौरान जो एक्शन हो रहा है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का तरीका होता है, उसके अंदर जो सब्सटेंस हैं, चाहे वो एलिमेंट के एटम्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कंपाउंड्स हैं, उनको हम उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो उनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है उसके, तो उसके कुछ रूलिंग्स होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? नंबर फर्स्ट है कि जो सिंबल्स होते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जब उसकी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक सब्सटेंस जो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और जो रिएक्शन के दौरान बन रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो बन रहा है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसको एक एरो से अलग करते हैं, और एरो का जो डायरेक्शन है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। ऑलवेज अगर मान लो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में हम कनेक्टिव साइन प्लस लगाते हैं। ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच में कनेक्टिव साइन प्लस लगाते हैं। अगर हमें कोई भी फिजिकल स्टेट दिखानी हो, जैसे मान लो सब्सटेंस ए है वो सॉलिड स्टेट में है तो एल लिखेंगे, सब्सटेंस बी लिक्विड स्टेट में है तो एल लिखेंगे। अगर मान लो कि भाई गैसियस स्टेट में है तो जी लिखेंगे, और अगर एक्वा सॉल्यूशन यानी कि विलियन की फॉर्म में है, जलीय विलियन की फॉर्म में है तो ए क्यू लिख देंगे। फिजिकल स्टेट हम दिखाते हैं तो उसके नीचे कोई भी सब्सटेंस है उसके नीचे हम ब्रैकेट में उसकी फिजिकल स्टेट का फर्स्ट लेटर हम लेकर के सिंबल दिखा देते हैं। अगर हमें सॉलिड स्टेट है तो स्मॉल एस करके दिखा देंगे, अगर लिक्विड स्टेट है तो एल, और गैसियस स्टेट में है तो जी, और अगर विलियन है, जलीय विलियन है तो ए क्यू यानी कि एक्वा सॉल्यूशन हम उसमें लिख देते हैं। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है और वो रिएक्शन में हमें टेम्परेचर दिखाना है ना, या फिर प्रेशर दिखाना है, या उसमें कैटालिस्ट दिखाना है, तो हम उन सब बातों को, रिएक्शन से रिलेटेड जो भी टेम्परेचर, फिजिकल के जो कंडीशंस हैं, चाहे टेम्परेचर है, चाहे प्रेशर है, चाहे सनलाइट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, तो उनको हम एरो के ऊपर और नीचे करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो हमने ये टेम्परेचर का साइन डेल्टा लगा दिया, तो ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। इसी तरह मान लो यहाँ पे AgCl है और इसको हमने सनलाइट दिया तो ये सनलाइट है, तो सनलाइट का साइन लिख देंगे। अगर लगाते नहीं है साइन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सनलाइट, तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2, बैलेंस कर लेंगे। इस तरह से अगर कैटालिस्ट यूज़ करना है तो कैटालिस्ट भी हम अबव और बिलो द एरो शो कर देते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें हीट निकल रही हो बाहर। जैसे कोई भी रिएक्शन है, हम यहाँ बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को दिखाने के लिए हम प्लस एनर्जी यानी कि प्लस हीट दिखाते हैं, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? माइनस हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनको रिएक्टेंट को हमें एनर्जी देनी पड़ती है और तब जा करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। इस तरह से अगर कोई भी रिएक्शन है इक्वेशन के दौरान, अगर उसका कोई भी इक्वेशन में नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं है तो उसको हम स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे, और अगर इक्वल है तो उसको बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको ही स्केलेटन इक्वेशन कह देते हैं। स्केलेटन, स्केलेटन वर्ड का मीनिंग होता है कंकाली, ढांचा, तो उसको ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कह देते हैं। इसको हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है, और बैलेंस करना क्यों होता है? क्योंकि एक लॉ है मास कंजर्वेशन लॉ, मास कंजर्वेशन लॉ, और मास कंजर्वेशन लॉ को दिया था फादर ऑफ केमिस्ट्री, और फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं कौन? लेवोइज़ियर। लेवोइज़ियर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं, फादर ऑफ
केमिस्ट्री। तो इस नियम की पालना में हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि हमें केमिकल इक्वेशंस का जो मास है LHS साइड का और RHS साइड का जो मास है वो हमें इक्वल करना होता है। जितना LHS साइड का मास है उतना ही हमें RHS साइड का मास करना होता है। तो इसको मास को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम नंबर ऑफ़ एटम्स से भी इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जितने एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम LHS में होंगे उतने ही RHS में होंगे, तो मास ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में जो मेथड है वो एक तो है पार्शियल इक्वेशन मेथड और एक है तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे फेमस मेथड जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। कैसे बैलेंस करते हैं वो हम आपको सिखाते हैं आज। तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नेसेसरी है, वाई? तो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन लॉ, है ना। मास कंजर्वेशन लॉ की पालना के लिए हमें इसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो बैलेंस करेंगे हम इसको। तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो ये कोई इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। जब आयरन को रिएक्ट करा रहे हैं हम स्टीम से, भाप से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये बनाता है Fe3O4 + H2। तो अब हमें बैलेंस करना है इसको। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बॉक्सेस में बंद कर देंगे, या फिर इसके आगे बॉक्सेस लगा देंगे। बॉक्सेस में बंद करने के पीछे रीज़न क्या है? बॉक्सेस में बंद करने के पीछे रीज़न होता है कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके केमिकल फार्मूले में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। इस वजह से हम इसके बाहर बॉक्स लगाते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, अब एक टेबल बनाते हैं। टेबल में अब आपको पता है ये जो है ये LHS है रिएक्टेंट साइड, और ये है RHS राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम अरेंज करेंगे कि यहाँ पे किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया एलिमेंट, ये LHS साइड में कितने एटम्स हैं इसके, और RHS साइड में कितने एटम्स हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक तो हमारा आयरन है, एक हाइड्रोजन है, और एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो LHS साइड में हम देखते हैं आयरन का एक ही एटम है, RHS साइड में देखते हैं 3 एटम्स हैं, LHS साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, LHS साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है, और इधर कितने हैं, 4 एटम्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं आयरन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, पहले आयरन को करते हैं। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, ठीक है, दोनों बैलेंस हो गए। अब हम देख रहे हैं हमें हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो राइट हैंड साइड में हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऑक्सीजन के आगे कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 लगाते हैं, लेकिन वो पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई हो रहा है। जब पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन के साथ में भी 4 लग गया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 8। तो अब यहाँ पे ये 8 हो गए, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो अब इसको आगे भी हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं एक बार, ये 3 3 8 8 4 4 ये बैलेंस है। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको ब्रैकेट ऑफ करके नीचे लिख देते हैं इस तरह से, Fe3O4 + 4H2। इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। बैलेंस इक्वेशन को फिजिकल स्टेट अगर दर्शानी है तो हम दर्शा करके उसको लिख देते हैं। कुछ इक्वेशंस देता हूँ मैं जो आपको बैलेंस करनी है, जैसे CH4 + O2 चेंज टू CO2 + H2O, C2H6 + O2 चेंज टू CO2 + H2O, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki चेंज टू PbI2 + KNO3। लीड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनाता है येलो कलर का, और पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह से ये 3 रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी है, और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।